जय हिंद क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़े थे हम लोग? स्केलेटल सिस्टम। क्लियर है? स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक साइड होता है पेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं उपांगी, और दूसरे साइड होता है हम लोग एक्सियल जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय। जिसमें से हम लोग अपेंडिकुलर का पूरा हिस्सा पढ़ चुके थे, है ना? जिसमें हाथ आता है, पैर आता है ना? स्कैपुला आता है, पैल्विकल आता है, और फिर कैल्विकल बोन आते हैं, है ना? ये सारे हम लोगों ने पढ़ चुके थे, है ना? तो पूरे अपेंडिकुलर हम लोग पढ़ चुके थे कि 30 इसमें और 30 इसमें, 60 हो गए। और 30 पहले पैर में, फिर 30 दूसरे पैर में, तो कितना हो गया? 60 60 120, फिर दो 6 बचा। दो कॉलर बोन, स्कैपुला, और देन फिर पैल्विकल बोन, है ना? तो ये होता है अपेंडिकुलर। क्या होता है? अपेंडिकुलर। क्लियर है ना? क्लियर है? तो चलिए, आइए हम लोग देखते हैं कि स्केलेटन में हम लोग आगे क्या पढ़ना है ना? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ा था हम लोगों ने। तो आइए देखा जाए। देखा जाए, चलिए आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कंकाल, स्केलेटन, है ना? देखते हैं कि स्केलेटन, इसी को हम लोग बोलते हैं कंकाल। इसकी जो संख्या होती है वो हमारी बॉडी में कितनी होती है? 206। हम लोगों के बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती है ना? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था टू टाइप्स, है ना? दो तरह के, जैसे एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो इधर जो लेंगे हम लोग पहला, जिसको हम लोग बोलेंगे अपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे जिसको? अपेंडिकुलर। इसी को हम लोग बोलते हैं उपांगी या उपांग, है ना? इसकी जो संख्या होती है वो होती है 126। कितनी होती है? 126, 126। क्लियर है? दूसरा हमको पढ़ना है कि दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल। क्या बोलते हैं जी? एक्जियल। ये इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षीय। क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षीय। इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये होता है 80। कितना होता है ये? 80। क्लियर है? क्लियर है? ये चीजें हम लोग जान चुके थे। क्लियर है ना? तो हम लोग को जानना है कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा था। तो अपेंडिकुलर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हाथ जो होते हैं, हाथ में कितने पाए जाते हैं जी? तो हमारे जो हाथ होता है, हाथ में, तो दोनों हाथ में मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 60। और दोनों पैर मिलाकर के कितने हो जाएंगे जी? तो 60। दोनों पैर मिला के कितना हो जाएंगे? 60। क्लियर है ना? दोनों पैर मिला के कितना हो जाएंगे? 60। तो आइए देखते हैं कि हाथ में कौन कौन से था। तो हिमरस, रेडियस, अल्ना। हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, है ना? हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। क्लियर है ना? ये हमारे हाथ में 30 इसमें, 30 इसमें, कितने हो गए? 60। आते हैं पैर में। पैर में कौन कौन से बने थे हम लोग? फीमर। क्या बोलते हैं हम लोग? फीमर। पूरे बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर के बाद पटेला, यहाँ पे घुटनों के पास एक कटोरी जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला। फिर आगे वाला हिस्सा पे, नीचे वाले पैर में आगे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं हम लोग? टिबिया। और नीचे वाले को फिबुला। फिर इसके बाद जहां नीचे ज्वाइंट होता है एड़ी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग टार्सल। और टार्सल के जस्ट आगे जहां फुटबॉल खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाटार्सल। और फिर देन उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? फ्लेंजिज। क्या जुड़ा रहता है? फ्लेंजिज। क्लियर है ना? तो इस तरह से 30 हमारे पैर में भी होते हैं। 30 30 कितने हो जाते हैं? 60। क्लियर है ना? 30 30 कितने हो गए? 60। तो 60 अपन कंप्लीट कर ले, है ना? ये अपन याद कर चुके थे। याद है कि नहीं आप लोग को? याद है? तो आगे देखते हैं कि और क्या होता है। स्कैपुला।
क्या होता है? स्कैपुला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बचपन में ऐसे हम लोग करते थे ना, तो यहाँ पे एक हड्डी निकलता है पीछे, है ना? तो जो यहाँ पे हड्डी निकल रहा है, जो हमारे शोल्डर को जोड़ करके रखता है ना, यहाँ पे एक हड्डी होती है पीछे, यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्कैपुला। स्कैपुला की संख्या कितना है? दो। स्कैपुला की संख्या कितना है? दो। तो स्कैपुला कितना होता है? दो होता है। क्लियर है? तो स्कैपुला जो होता है वो दो होता है। अगला लेते हैं, स्कैपुला। स्कैपुला को बोलते हैं हम लोग अंश मेखला। क्या बोलते हैं जी इसको हम लोग? अंश मेखला। स्कैपुला को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश मेखला, है ना? स्कैपुला को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश मेखला। क्लियर है ना? क्लियर है? तो स्कैपुला कितना होता है? दो। कहाँ होता है? ये पीछे, है ना? इसी को हम लोग बोलते थे, गांव देहात में इसको पाखुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाखुरा, है ना? कोई कोई पाखुर बोलता है। तो अलग अलग तरीका है बोलने का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हड्डी होती है पीछे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? तो आगे आइए, हम लोग देखते हैं अगला, जिसको हम लोग बोन कहते हैं, कैल्विकल बोन। कौन सी बोन होती है जी? कैल्विकल बोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी। कौन सी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? BEAUTY, ब्यूटी बोन। कैल्विकल बोन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन। बताइए कैल्विकल बोन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो कॉलर होता है यहाँ पे, ये जो कॉलर दिख रहा है ना, ये जो कॉलर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्विकल बोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्यूटी बोन। ये क्या होता है? ये जस्ट गर्दन के पास होता है ना, यहाँ पे, है ना? ब्यूटी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिएगा, पहले के जो लोग होते थे ना, पहले जमाने के लोग, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक हौसली पहनते थे, चांदी का होता था, बहुत मोटा सा होता था, है ना? मोटा सा एक यहाँ पे नेकलेस ऐसा पहनते थे वो लोग, तो उसको हौसली बोला जाता था, ऐसे राउंड शेप का होता था। ठीक है? ये आज भी राजस्थान की महिलाएं लोग पहनती है, वहां का ट्रेडिशन है, वहां का ट्रेडिशन आज भी लोग उसको बचा करके रखे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे वहां पे आज भी देखिएगा, हर ट्रेडिशन को लोग बचा कर रखे हुए, जैसे नाक में वहां पे तीन जगह पहने, इधर भी और इधर भी, तो तीनों जगह नाक में लोग पहनती है। समझ रहे हैं? तो वो लोग ट्रेडिशन को बचा कर रखे हुए, समझ रहे हैं? जैसे ये जो हमारा क्या बोलते हैं, हौसली होता था, पहले के हम दादी लोग को देखते थे, जब वो लोग छोटे थे तो दादी लोग को देखते थे, खैर हमारी दादी नहीं है, लेकिन हम दूसरे को दादी को देखते थे कि वो लोग यहाँ पे पहनती थी, बहुत भारी होता था। आज की महिलाएं लोग नहीं पहन पाएगी इतना भारी, समझ रहे हैं? आज की महिलाओं को लोग तो अलग ही चल रहा होता है उन लोग को, है कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्विकल बोन। कौन सा बोन बोलते हैं हम लोग? कैल्विकल बोन, या इसी को बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? इस जगह पे जो हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलर बोन। ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। ये कैसी होती है? सबसे कमजोर हड्डी होती है। कैल्विकल बोन जो होता है सबसे क्या होता है? कमजोर हड्डी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन, कैल्विकल बोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलर बोन। अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैल्विकल बोन। नीचे क्या पाया जाता है? पैल्विकल बोन। क्या पाया जाता है नीचे? कमर के पास क्या पाया जाता है हमारा? पैल्विकल बोन। पैल्विकल बोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि, श्रोणि मेखला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? श्रोणि मेखला। क्लियर है? पेल्विकल बोन जो होता है वो यहाँ पे कमर के पास होता है। कहाँ होता है? कमर के पास। अब सुनिए जरा, पेल्विकल बोन जो होता है, आइए हम दिखाते हैं आपको कि इसमें जो होता है, देखिए यहाँ पर ये पूरा स्केलेटन है ना? इस स्केलेटन में नीचे वाला हिस्सा पैर का है, ये वाला हिस्सा क्या है? हाथ का है, ये दोनों हाथ का है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ऐसे, है ना? तो ये इसको, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग पेल्विकल। क्या बोलते हैं? पेल्विकल। ये जो पेल्विकल होता है फीमेल में बड़ा होता है। ये फीमेल में क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ही हो पाया जाता है यूट्रस, और यहीं से बच्चा क्या होता है? पेल्विकल बोन से ही होके क्या होता है? वो पैदा होता है ना? तो उससे क्या होता है ना कि फीमेल में बड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। जिन महिला का अगर ये पेल्विकल बोन फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसको क्या होगा? डिलीवरी के टाइम में बहुत समस्या हो जाती है। समझ रहे हैं? उसी तरह से, क्योंकि आज भी भारत में बहुत ऐसा रेशियो है जिसमें से महिलाओं का लेबर पेन की वजह से उसका डेथ हो जाती है। लेबर पेन की वजह से डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? वो जो दर्द होता है, ऐसी दर्द होता है लगभग 30-33 हड्डियों टूटने के बराबर का दर्द होता है वो। समझ रहे हैं? इतना खतरनाक दर्द होता है। एक वो राजा था, क्या नाम था उसका?
शाहजहां, शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज, है ना, मुमताज का जो लेबर पेन की वजह से डेथ हुआ था, उसका 14वां बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसके कारण उसको क्या हो गया था, दिक्कत हो गया था। तो लेबर पेन की वजह से उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। और अगर जैसे मान लीजिए किसी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन अगर चढ़ा दिया जाए उसको, तो ये क्या करता है, ये पेल्विकल जो बोन है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला देता है। क्या कर देता है, उसको फ्लेक्सिबल कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चे की जान बच जाती है। समझ रहे हैं ना। इससे मम्मी की भी जान क्या हो जाती है, बच जाती है। इजिली डिलीवरी होने में बहुत आसानी होता है। इसलिए हर महीना को क्या करना चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो, तो उस दौरान वो चलते फिरते रहे, ताकि उसके बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन क्या होते रहे, प्रोड्यूस होते रहे। समझ रहे हैं ना, बनता रहे। और हालांकि ये टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात ये, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विकल बोन। कौन सी बोन बोलते हैं हम लोग, पेल्विकल बोन। ये जो होता है मेल में छोटा होता है, और फीमेल में क्या होता है जी, बड़ा होता है ना। मेल का क्या होता है, ये पेल्विकल बोन छोटा होता है, और फीमेल में क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि वो बच्चा वहीं से होकर क्या होता है, गुजरता है ना, वहीं से होकर पैदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि फीमेल में बड़ा होना जरूरी है। समझ रहे हैं ना। तो रिलैक्सिन हार्मोन रहता है, तो थोड़ा मोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। क्या ले आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, तो उसकी साइज थोड़ा सा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। साइज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। वही साइज जब नहीं बढ़ता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। समझ रहे हैं ना। क्यों, वो तब नहीं बढ़ती है जब उसके बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर है ना, क्लियर है। आज भी भारत में कई ऐसे महिलाएं हैं, जो ये भी एक कारण है जिसके कारण बहुत सारी महिलाओं का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। कई सारे डेथ रेशियो ये भी एक कारण है कि उनके क्या होता है, बॉडी में पेल्विकल छोटा होता है, पेल्विकल बढ़ नहीं पाता है, रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसको लेबर पेन की वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं ना। पेल्विकल बोन यहाँ होता है। क्लियर है ना। तो हम लोग पढ़ लिए कौन कौन से, हाथ में 60, पैर में 60, फिर दो कॉलर बोन। क्लियर है ना, कॉलर बोन या कैल्विकल बोन। फिर इसके बाद आएंगे स्कैपुला, फिर के बाद आएंगे स्कैपुला, फिर के बाद दो पेल्विकल बोन। क्लियर है, दो पेल्विकल बोन हो गया 126। टोटल ये कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर टोटल कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। ह्यूमरस, हिमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, हिमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। क्लियर है। उसी तरह से पैर में आएंगे, पैर में बोलेंगे क्या बोलेंगे, फीमर पटेला टिबिया फेबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। फीमर पटेला, आगे जो कटोरी जैसा होता है घुटने के पास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पटेला। तो लंबी, सबसे लंबी हड्डी क्या होता है, फीमर। फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह से हमको ये 60 कितना हो गया, 120। फिर आगे आएंगे दो कॉलर बोन, दो स्कैपुला, ठीक है, चार, और दो होता है पेल्विकल बोन। कितने हो गए, 6। ये टोटल हो गए 126। क्लियर है, क्लियर है। बताइए, अगर अपेंडिकुलर क्लियर हो गया हो, तो हम लोग अब एक्सियल पे आ जाए, है ना। अगर अपेंडिकुलर क्लियर हो गया हो, तो अब अपन एक्सियल पे आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्सियल में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं एक्सियल में कि इसको हम लोग बोलते हैं सबसे बैकबोन। क्या होता है जी, बैकबोन, या बैकबोन को ही बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रल। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल बोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वर्टिब्रल बैकबोन बोलिए, या इसको वर्टिब्रल बोन बोलिए, या फिर इसी को रीढ़ की हड्डी बोलिए। क्या बोलते हैं जी इसको हम लोग, रीढ़, या इसी को हम लोग बोलते हैं जी, तो बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेरु, बोलते हैं हम लोग मेरुदंड, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हम लोग मसेरुक दंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मसेरुक दंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मसेरुक दंड। क्लियर है। रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, या तो फिर इसको बोलेंगे मेरुदंड, या इसी को बोलेंगे मसेरुक दंड, या फिर इसको बोलेंगे बैकबोन, या इसको बोलेंगे वर्टिब्रल बोन। क्लियर है। वर्टिब्रल उसको कहते हैं जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, है ना। वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधा। तो वर्टिकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीधे वाले को। क्लियर है ना। तो आप लोग देखते हैं कि जब घर होता है ना, तो घर में जो होता है,
तो सीधे एक पिलर होता है ना, जो पिलर है एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल, क्योंकि वो सीधा खड़ा होता है। एक ऐसे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बीम। तो ये जो पिलर है, ये पिलर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन, पैर वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन, पूरे पोर्शन को जोड़ के कौन रखता है, तो रीढ़ की हड्डी रखती है। कौन रखता है, रीढ़ की हड्डी रखती है। समझ रहे हैं? तो रीढ़ का हड्डी का होना बहुत जरूरी है आपके बॉडी में, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो फिर आप खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इजली अगर रीढ़ की हड्डी ना हो, किसी का रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ हो, तो वो कभी खड़ा नहीं रह सकता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि नीचे वाला तल्ला अलग, ऊपर वाला तल्ला अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इससे दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब हम देखते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, एक लंबी सी हड्डी तो है, लेकिन उसमें कई सारी हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो जो हम लोग की बॉडी होती है, वो हम लोग के बचपन में 33 होता है। कितना होता है, 33। और अभी हम लोग के एडल्ट में कितना होता है, 26 होता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब कितना होता है, 26 होता है। अब सुनिए जरा, हमने 26 क्यों लिखा हुआ है, 26 के साथ साथ 33 भी क्यों लिखे है, ये समझते हैं। इसलिए लिखा हमने क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में 26 दिया ही नहीं रहता। समझ रहे हैं? एग्जाम में 26 नहीं दिया रहता है, तो 26 अगर दिया रहेगा तो अपन 26 मार देंगे, क्लियर है। लेकिन उसमें 33 दिया रहता है, तो हम समझ जाएंगे यानी कि किसकी बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? समझ में आई बात? हम समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपन किसको मारेंगे, 33 को मारेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? तो बताइए, बैकबोन का होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। बैकबोन की संख्या कितनी है, तो 26 है। बैकबोन की संख्या कितनी है, 26 है। इसी बैकबोन के अंदर से एक पाइप के जैसा गया हुआ है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड। उस स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेरू रज्जू। बच्चा लोग यही फंसता है, क्योंकि वहां पे हिंदी में लिखा रहता है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे लोग को बड़ा समस्या होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बताइए मेरू रज्जू कहाँ होता है, या मेरू रज्जू किसको कहते हैं। तो मेरू रज्जू कहाँ होता है, बैकबोन के अंदर। बैकबोन के अंदर एक खाली पाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेरू रज्जू। रज्जू का मतलब होता है रस्सी के जैसा। कैसा, रस्सी के जैसा। तो पाइप के अंदर जो रस्सी जैसा पाया जा रहा है वो क्या है, मेरू रज्जू। वहां से 31 पेयर में, यानी 62 वायर गया हुआ है, कहाँ, ब्रेन में। कहा गया हुआ, ब्रेन में। और ये क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन, आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सारा कहाँ पहुंच रहा है, ब्रेन में। समझ रहे हैं? इसीलिए आजकल देखिएगा ऑपरेशन जब किया जाता है तो इस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड में क्या किया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है ना। जब इंजेक्शन दे देगा तो आपका जो है ना, नीचे का इंफॉर्मेशन कोई भी ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो आपका ऑपरेशन हो जाता है। इंसान का आंख खुला रहता है। हालांकि आज तो कई सारे तकनीकें आ गई, जैसे आजकल एनेस्थीसिया वगैरह भी दे दिए जाते हैं। जितने देर तक उसको ऑपरेशन करना है, जितने देर तक उसको काम है ना। पहले बेहोश किया जाता था, अब बेहोश नहीं किया जाता है ना। अब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया। ऑपरेशन करते थे पहले, जैसे सीजेरियन यूज करते थे, अब सीजेरियन यूज करते हैं, लेकिन हम लोग स्टिचेज नहीं लगाते हैं। स्टिचेज अब क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया। स्टिचेज की जगह पर अब एक गम जैसा आ गया है, केमिकल लेप के जैसा आ गया, जो काट करके और ऑपरेशन करने के बाद वापिस से उसी जगह पर लगा देते हैं, वापिस से वैसे ही सड़ जाता है। समझ रहे हैं? तो उसमें दिक्कत ये, उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें निशान नहीं होता है, उसमें निशान नहीं होता है। लेकिन अगर ऑपरेशन किया हुआ रहता था तो उसमें निशान दिख जाता था कि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया, स्टिचेज लगाया, क्योंकि स्टिचेज लगाया जाता था, फिर उसके एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद उसको काटा जाता था, है ना। तो उसमें बड़ा समस्या हो जाती थी और उसमें दिख भी जाता था, है ना, बेकार लगता था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पाइनल कोड कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जो बैकबोन होता है, बैकबोन के अंदर, है ना। आइए दिखाते हैं आपको कि जो बैकबोन होता है हमारा, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि यहां से लेकर के एक हड्डी जुड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं हम लोग, बैकबोन। बैकबोन के अंदर में ही ये जो बैकबोन दिख रहा है, इसके अंदर में पाया जाता है स्पाइनल कोड। क्या पाया जाता है, स्पाइनल कोड। वहीं से सारे बॉडी का जो वायर कहाँ गया, ब्रेन में गया हुआ, तो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, ब्रेन में। समझ रहे हैं ना? ब्रेन के इसी बैकबोन के सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सबसे नीचे वाले हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोन। क्या बोलते हैं, टेल बोन। जो टेल बोन होता है, हम लोग इंसानों में मुड़ करके खत्म हो जाता है, लेकिन जो
एनिमल होते हैं उन्हीं में वो टेल बोन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पूछ। क्या बोलते हैं उसको, पूछ। या किसी को कोई कोई उसको लिंगरी भी बोलता है। क्या बोलते हैं उसको, लिंगरी। तो ये याद रखेंगे अपन। ये बैकबोन, बैकबोन के अंदर ही क्या पाया जाता है, स्पाइनल कोड। उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मेरू रज्जू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेरू रज्जू। बताइए, मेरू रज्जू का प्रोटेक्ट कौन करता है, तो मेरू रज्जू का प्रोटेक्ट करता है हमारा बैकबोन। कौन करता है जी, बैकबोन। क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है, बैकबोन के अंदर, यहां से लेकर के यहां तक। दिख रहा है ये, दिख रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकबोन। बताइए, बैकबोन का होना बहुत जरूरी है। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग रिब्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिब्स। बताइए, हमारे बॉडी में रिब्स की संख्या कितनी है, तो हमारी बॉडी में रिब्स की संख्या है 20। हमारी बॉडी में रिब्स की संख्या है 24। कितना है जी, 24। आइए, रिब्स, रिब्स, रिब्स को ही हम लोग बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं, पसली। और ये कितना होता है जी, 24। ये कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। अब सुनिए जरा, रिब्स क्या है, तो यहां से लेकर के पूरा एक लंबी हड्डी गई हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग, बहुत सारी हड्डियों से जुड़ करके बना हुआ है, 26 हड्डियों से जुड़ के बना हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, है ना, रीढ़ की हड्डी। उसी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है स्पाइनल कोड। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऐसे पत्ती पत्ती से जो हड्डियां जो निकली हुई हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं हम लोग, रिब्स। ये क्या करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है ना। तो ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको एक ऐसे जाली जैसा बना दिया गया है। जैसे आगे से जुड़ा रहता है, उस एक स्टर्नम होता है, उसके साथ जुड़ा होता है आगे वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे, यहाँ से एक आगे वाला हिस्सा होता है, हड्डी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। रिब्स जो है ना, आगे आगे जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टर्नम के साथ। और पीछे किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पीछे जुड़ा हुआ है अपना बैकबोन के साथ। क्लियर है ना। तो आइए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो पाया जाता है, देखिए ये रिब्स, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। तो रिब्स की जो संख्या है वो कितना होता है, 24 होता है। जो किसके साथ जुड़ा होता है, तो पीछे से जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के साथ, और आगे हिस्सा जुड़ा होता है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टर्नम। समझ रहे हैं। तो रिब्स पीछे से किसके साथ जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी के साथ, बैकबोन के साथ। अब आगे किसके साथ जुड़ा होता है, स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नीचे में दो रिब्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, खुला होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है, लेकिन स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये जगह पर खुला होता है वो। समझ रहे हैं, जगह क्या होता है वो, खुला होता है। तो अगर कोई फैट यहाँ पे मारता है आपको, है ना, मुक्का यहाँ पे मारता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, आपको ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मार देगा, है ना, जो खुला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लोटिंग रिब्स। अगर वो फ्लोटिंग रिब्स मारेगा तो वो नुकीला होता है। अगर जाकर के किसी ऑर्गन्स में जाके गड़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लंग्स में, तो लंग्स बोलेगा यार यार हम काम ही नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो लंग्स बड़ा समस्या हो जाएगी, ओ माय गॉड बहुत जोर से मार दिया यार, ठीक है। तो बहुत जोर से उसको क्या लग जाएगा, चोट लग जाएगा। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि कभी भी भाई इस जगह प्रोटेक्ट करके रखे, इस जगह बचा के रखे, कि इस जगह किसी को फैट ना मारने दीजिए, क्योंकि इस जगह फैट मारेगा बहुत तेजी से चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मारेगा तो यहाँ पे आपको चोट को रोक लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रिब्स रखा गया है, और रिब्स इसलिए रखा गया है ताकि आप गिरे पड़े सोए तो दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर रिब्स स्टर्नम ना हो तो बड़ा समस्या हो जाएगा। सुनिए जरा क्यों, अगर स्टर्नम ना हो तो ऐसे जो ऐसे आकर के जो जुड़ी है, या इस जगह पे स्टर्नम है, अगर ऐसे आकर जुड़ी है, ऐसे खाली रहे, तो अगर मानिए हम कभी सोए तो ये ऐसे घुस जाएगा, ये ऐसे घुस जाएगा, है ना। तो पता चला किसी ऑर्गन्स में ऐसे जाकर के घुसा हुआ है, और ऐसे हार्ट निकल के झांक रहा था, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, तब तक ये आकर के ऐसे गड़ गया, तो है ना, तो उससे दब जाएगा वो, है ना। तो दबेगा तो हार्ट बोलेगा ओ माय गॉड क्या कर रहा है जी, ऐसे दबा रहा है तुम, है ना, झांकने भी नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां, है ना। है कि नहीं। ये सब जितना गाना है, ये सब लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। गर्ल्स लोग को समझाते हैं कि गाना जो भी गाया जा रहा है, लड़का लोग बस चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, किसको, लड़कियों को। क्योंकि गाना बनाया ही इसलिए जाता है, समझ रहे हैं। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, अरे बेवकूफ हुआ, बाकी दुनिया बकलोल है कि उसका नजर झुकेगा तो पूरे दुनिया में शाम हो जाएगा। अरे गधा, तुम्हारे लिए शाम हो सकता है, सबके लिए थोड़े शाम हो जाएगा, है कि नहीं जी। दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए गर्ल्स लोग को चाहिए कि सतर्क रहिए। आजकल के लड़के सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, किसको, गर्ल्स लोग को, गाना सुना सुना के। समझ रहे हैं ना। इसलिए उससे सतर्क रहना है।
ठीक है, तो बताइए स्टर्नम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे स्टर्नम नहीं आएगा, ऐसे जब जुड़ेगा नहीं है ना, तो बताइए एक जाली के जैसा नहीं बनेगा, और इसी जाली के अंदर आपका जो ऑर्गन्स है वो सारे हैं, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, समझ रहे हैं ना, सारा सिस्टमेटिक तरीके से बैठा हुआ रखा हुआ। और जब हम अंदर घुसेंगे हम लोग, तब जाकर के एक एक ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग किसको बारे में पढ़ रहे हैं, स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये रिफ्स होता है, क्लियर है। जो नीचे वाला जो रिफ्स होता है, चार, दो रीढ़ के बैकबोन के साथ जुड़ा होता है, दो इधर और दो इधर, वो खुला होता है। वो क्या होता है, खुला होता है, स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप सांस ले रहे हो, है ना, तो जब सांस छोड़ते हैं तो आपका जो पेट होता है वो बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए वो अगर फ्लोटिंग रिब्स ना रहे, तो खुला हुआ नहीं रहेगा, तो आपका एरिया जो है बढ़ ही नहीं पाएगा, और जब नहीं बढ़ पाएगा तो आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, ऐसे ले पाएंगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका जो है ना फ्लोटिंग रिब्स का होना जरूरी है, ताकि आपके एरिया क्या हो सके, फैल सके, ताकि आप सांस जो है ना जोर से ले सके, है ना। जब सांस ले, मान लीजिए रनिंग करके आते हैं, देखते हैं कितना तेजी से सांस ले रहे होते हैं, अरे बाप रे बाप, है ना। तो इस तरह से उसका फैलना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन उस समय ज्यादा ले रहा है, लंग्स जो है ना बहुत तेजी से ऐसे पंप कर रहा है ना, बहुत तेजी से पंप कर रहा है, तो obvious सी बात है कि बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं अपन, है ना। तो तेजी से जब सांस ले रहे हैं, मतलब कि उसका फैलना जरूरी है, तो फ्लोटिंग रिब्स का होना बहुत जरूरी है। यही फ्लोटिंग रिब्स को आजकल की जो एक्ट्रेस होती है उसको कटवा देती है। क्या करती है, कटवा देती। क्यों? क्योंकि उसका कमर जो है वो स्लिम दिखे, ट्लिम दिखे, उसका जो ये वाला पोर्शन है वो कैसा दिखे, स्लिम ट्लिम दिखे। इसलिए वो लोग अपने आप को जीरो फिगर करने के लिए, कैसा करने के लिए, जीरो फिगर दिखाने के लिए अपने आप को क्या करती हैं, उस यानी फ्लोटिंग रिब्स को कटवा देती हैं, समझ रहे हैं। बताइए, कभी भी ऐसा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, पता चला कि कल्चर की कोई दिक्कत हो गया तो समस्या हो जाएगी, है ना। इसीलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। वो लोग का क्या है, बस अपने आप को खूबसूरती ही तो दिखाना है, अपने आप को खूबसूरत दिखने की कुछ भी करते रहते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो उन सब चीजों से बचना है अपन को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिफ्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लोटिंग रिफ्स। बताइए, जो हमारे रिफ्स होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 24। कितना होता है, 24। उसमें 20, जो दो रिफ्स, दो रिफ्स इधर, दो रिफ्स इधर, कितना होता है, चार। चार रिफ्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिफ्स, जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन आगे स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि वो छोटा होता है, वो यहीं तक आता है, समझ रहे हैं ना, वो यहां तक आके नहीं जुड़ा रहता, समझ रहे हैं ना। तो स्टर्नम की संख्या कितना है, एक। स्टर्नम की संख्या कितना है, एक। तो स्टर्नम कितना है जी हमारा, एक। स्टर्नम कितना है, तो स्टर्नम है हमारा एक। स्टर्नम कितना है हमारा, एक। बताइए, स्टर्नम का होना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। अगर स्टर्नम नहीं होगा तो पिजड़े के जैसा नहीं बनेगा, और जब पिजड़े के जैसा नहीं बनेगा, है ना, ये देखिए यहाँ पे जो पिजड़ा बन रहा है, आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पिजड़ा बन रहा है, इसी के अंदर क्या रहता है हमारा, इसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स रहते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर ये पिजड़ा नहीं होगा तो आपका ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे मान लिया आप गिर गए, पड़ गए, है ना, तो आपका ऑर्गन्स को कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। वाले आपका हड्डी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन बताइए, अगर आपका कोई ऑर्गन टूट फूट गया तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, नहीं हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टर्नम, और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना, अब यहाँ से तो अब ये 2D है तो ऐसे ही दिखेगा, 3D होता तो एक्चुअल में दिखता आपको कि कैसा होता है ना। तो इसलिए 2D है तो ऐसा दिखेगा, इसको बोलेंगे रिफ्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिफ्स। क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है। रिब्स की संख्या कितना, 24। और बैकबोन की संख्या कितना, तो बैकबोन एक बड़ी सी हड्डी होती है, लेकिन उसमें छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 26 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 26 हड्डियां। स्टर्नम कितना होता है, एक होता है। स्टर्नम कितना होता है जी, एक होता है। क्लियर है, तो बताइए कितने हो गए, 26 और 24 कितना हो गया, 50। 50 और एक जोड़े कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 51 खत्म हो गया, है ना। बताइए टोटल कितना था, 80। 80 में से 51 चला गया, बचा कितना, 29। कितना बचा हमारा, 29, यानी कि 29 जो हड्डियां हैं, है ना, 29 हड्डियां बची हुई है। यानी कि हमारा जो सिर होता है, क्या होता है जी, सिर, इसी को बोलते हैं हम लोग हेड। क्या बोलेंगे, हेड। हेड यानी सिर, जो सिर होता है, बचा हुआ हमारा जो हड्डी है 29, कितना होता है जी, 29। तो 29 हड्डियां कहाँ होती है, हमारे सिर में होता है। अब सिर देखिए यहां से काउंट करेंगे,
सिर में हमारा कान की हड्डियां भी आ जाएंगी, क्रेनियम का हड्डी भी आ जाएगा, स्कल का भी आ जाएगा, सारा चीज आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपने बाहुबली देखा था ना, बाहुबली में भल्लाल देव के बेटवा को जो बाहुबली है उसका गर्दन काट दिया है ना। मतलब कि क्या उसका खोपड़िया काटा हुआ है? नहीं। क्या उसका कान कटा हुआ है? नहीं। क्या काटा? उसका सिर काटा हुआ है, सर। समझ रहे हैं ना। तो सर काटा हुआ है, उसी सर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हेड। क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। तो यहां से काटा हुआ हेड पूरा क्या कहलाएगा? सर कहलाएगा। क्लियर है ना। क्या कहलाएगा? सर कहलाएगा। अब बचा क्या? हमारा सर बच गया, तो सारे हिस्सा हमारे हो गए, है ना। बैकबोन हो गया, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं या वर्टिब्रल बोन बोलते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं इसको। तो बोन की जगह पे आप चाहो तो कॉलम भी लिख सकते हो, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, मसेरुदंड। क्लियर है। कितना होता है? 26 होता है। क्लियर है। अब छोटे बच्चे में कितना होता है? 33 होता है। हमने पढ़ाया था आपको कि छोटे बच्चे में जब वो पैदा होता है उस समय उसकी हड्डियों की संख्या तो 300 होता है, इसलिए उसके में ज्यादा होता है। यही जुड़ करके क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है। आगे चल के देखेंगे कि रिब्स जो होता है, रिब्स को बोलते हैं पसली, है ना। ये क्या है? हमारा रिब्स। रिब्स की संख्या कितना है? 24 है। ये किसके साथ जुड़ा होता है? तो स्टर्नम के साथ। आगे जुड़ा रहता है स्टर्नम के साथ, पीछे जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डी के साथ। क्लियर है। हेड जो होता है हमारा, सिर, यहाँ ये जो सिर है, पूरे सिर में कितने पाए जाते हैं? तो 29 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 29। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब बचा क्या हमारा? हेड। हेड को हम लोग अलग पेज में देख लेते हैं, है ना। तो अलग से देख लेते हैं हेड में। क्लियर है। आइए देखते हैं हम लोग कि हेड में 29 होते हैं। कितने होते हैं जी? 29 होते हैं। देखा जाए, चलिए आते हैं देखते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। हेड देखना है अपन लोग, क्या देखना है? हेड। हेड को क्या बोलते हैं जी हम लोग? हेड, सर। पढ़ाने वाला सर नहीं, समझ रहे हैं ना। आप चाहो तो इसको सिर कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये कितनी होती है जी? तो हेड में पाया जाता है 29। टोटल कितना पाया जाता है? 29। क्लियर है ना। हेड में कितना पाया जाता है? 29। क्लियर है। हेड को देखते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना। अलग अलग पार्ट में इसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं पहला, है ना। पहला आइए देखते हैं क्या होता है जी। पहला तो जिसको हम लोग बोलते हैं कान। जो हमारा कान होता है वो भी इसी का हिस्सा है ना। तो जो कान होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6। कितने पाई जाते हैं? 6। इसी को बोलते हैं हम लोग मिस। क्या बोलते हैं जी? मिस। क्या बोलते हैं जी इसको हम लोग? मिस। मिस मतलब कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है इसमें? मेलियस। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? मेलियस, इनकस, मेलियस इनकस स्टेप। मेलियस इनकस स्टेप। कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? मेलियस इनकस स्टेप। क्लियर है। मिस याद रखेंगे। क्या चीज याद रखेंगे? मिस। मेलियस इनकस स्टेप। मेलियस इनकस स्टेप कहाँ पाया जाता है? कान में। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3। 3 इधर और 3 इधर। कितना हो गया? 6। कितने हो गए? 6। 6 कंप्लीट हो गया। 6 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं आगे। मेलियस इनकस स्टेप, ये 6 हो गए। फिर एक और हड्डी होता है यहाँ पे, हाइड बोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाइड बोन बोलते हैं। जो हाइड बोन होता है ना, वो छिपा हुआ बोन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड। क्या लिखते हैं इसके लिए? हाइड। सुनिए, यहाँ पे हाइड बोन होता है एकदम ऊपर ऐसे, उसको दबा करके देखिएगा ऐसे, सांस नहीं लियागा, है ना। क्या होता है? अपना दबा के देखना है, दूसरा का नहीं दबाना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, सभी लोग अपना अपना दबा के देखिएगा, दूसरे का नहीं। ये जो हाइट बोन होता है, यही हाइट बोन जब फांसी लगाया जाता है किसी को ना, तो फांसी लगाते हैं तो ये हाइट बोन क्या हो जाता है? ऊपर खिसक जाता है। जब ये खिसकता है तो यहाँ पे सांस लेने वाला जो एरिया होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हम लोग को सांस नहीं लिया जाता। तो वो हाइट बोन जब टूट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यानी कि उसका क्या हो गया? डेथ हो गई। समझ रहे हैं? क्या हो गया?
डेथ हो गया, मतलब कि फांसी लग गया। समझ रहे हैं ना? अगर हाइट बोन नहीं टूटा तो मतलब उसका फांसी नहीं लगा, जिंदा अभी। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पे क्या पाया जाता है? हाइट बोन। हाइट बोन कितना होता है? एक। हाइट बोन कितना होता है? एक। हाइट बोन कितना होता है जी? एक होता है। बताइए, 6 यहाँ, एक यहाँ, कितना हो गया? 7। बचा कितना? 7 हो गया, बचा कितना? तो टोटल कितना है? 29। 29 में से 7 माइनस कीजिए, बचा कितना? 22। क्या बच गया? 22। तो 22 क्या हो जाएगा हमारा? तो आइए देखते हैं। 22 जो बचा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? स्कल। स्कल को हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। स्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? खोपड़ी। क्लियर है? और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 22। स्कल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। क्लियर है? स्कल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ये जो 22 होता है, इसमें भी क्या होता है? दो दो तरह के। जैसे हम लोग देखेंगे कि फेस, फेस में कितना होता है जी? 14। फेस में कितना होता है? 14, है ना? और दूसरा होता है क्रेनियम। क्या होता है? क्रेनियम। क्रेनियम को हम लोग बोलते हैं कपार। क्या बोलते हैं? कपाल। या इसी को कभी कभी लिखा रहेगा, उसमें कपाल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा जी? कपाल। देख रहे हैं, हिंदी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कपार कितना अच्छा समझ में आ रहा था, है कि नहीं? कपाल किसी को समझ में आएगा? नहीं। कपार मतलब कपार समझ में आ रहा है। देखिए, बचा कितना जी? 8। कितना हो गया? 8। तो ये हमारे इतने सारे क्या होती है? हड्डियां होती है। तो देखेंगे आप लोग, स्कल मतलब बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी की संख्या कितना? 22। 22 में देखेंगे फेस में कितना होता है? 14। फेस में कितना होता है? 14। अब हाथ में भी कितना होता है? उंगली में कितना होता है? 14। तो जब ये 14 है, 14 के ऊपर जब पड़ता है तो क्रेटर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? क्रेटर का। समझ रहे हैं? जो हमारे जो राइटर लोग होते हैं, है ना, पता नहीं इसकी जो तुलना है वो सुंदरता के साथ कर दी है। समझ रहे हैं? जैसे कि सुंदरता, जैसे फेस जो होता है ना, बोला जाता है ना 14वीं का चांद। तो 14वीं की चांद क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। 14वीं की चांद क्या होता है? कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसका इसका किसके साथ कंपेयर? के चांद के साथ। यही 14वीं की चांद के पड़ जाती है ना, तो क्या हो जाता है? उसका नाक मुंह टूट जाता है, फिर यहाँ क्रेटर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? क्रेटर का। समझ रहे हैं? तो अब वो लोग क्या है, थोड़ा बारीकी से किसी भी चीज को देखते हैं, है ना, है ना, इसलिए वो लोग ऐसा सोच पाते हैं। अब हम लोग को बोला जाएगा तो इतना हम लोग गहराई से नहीं सोच पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उन लोग के पास इस चीज के लिए टाइम है, सोच सकते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई लड़का है जिसका एग्जाम है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद एग्जाम है, उसको बोलोगे कि चांद के ऊपर 2 लाइन लिखो, बोलेगा अरे पगला कहीं का, गाली दे देगा, है कि नहीं? कि पगला कहीं का, मेरे पास यहाँ एग्जाम का टेंशन पड़ा है, तुमको चांद के लिए बोल रहा है कि 4 लाइन लिख कर दिखाओ, चांद के, चांद को तारीफ करके दिखाओ। अरे चांद की तारीफ कैसे करके यार? ये तो राइटर लोग का काम है कि नहीं? सबका काम अलग अलग बटा हुआ है कि नहीं? वो लोग का काम वो लोग लिखेंगे, हम लोग क्यों लिखेंगे भाई? अपना टेंशन एग्जाम का है कि नहीं? तो जो क्रेनियम होता है यानी कपार, है ना, ये जो क्रेनियम होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कपार। ये जो कपार होता है, इसी के ऊपर हमारा बाल जमता है। क्रेनियम होता है, क्रेनियम के ऊपर ही क्या जमा रहता है? बाल जमा रहता है। समझ रहे हैं? अब सुनिए जरा, इसको क्या बोलते हैं? माथा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माथा। माथा फूट गया मतलब क्या? क्या बोलेंगे? क्रेनियम फूट गया? नहीं, ये फेस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? फेस का हिस्सा। फेस कितना होता है? 14। फेस कितना होता है? 14। समझ में आई बात? फेस कितना होता है? 14 होता है। और क्रेनियम कितना होता है जी? 8 होता है। क्रेनियम कितना होता है? 8 होता है। समझ रहे हैं ना? ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियम। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियम। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेनियम। बताइए, टोटल हड्डियों की संख्या 206, अपेंडिकुलर में 126, और इधर एक्सियल में तो 80। एक्सियल में भी कौन कौन से? बैकबोन 26, बैकबोन 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, 50 हो गया। इसके बाद सर यानी हेड में 29। बताइए कौन कौन से? कान में मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप। क्लियर है? 6। इसके बाद आ जाइए इधर, हायोड बोन, हायोड बोन 1, हायोड बोन 1। इसके बाद आइए स्कल, खोपड़िया, स्कल खोपड़िया। खोपड़िया दो तरह, खोपड़िया कान काट लेने वाला ये नहीं कहेंगे खोपड़िया काट लिया। समझ रहे हैं ना? कान काटने का मतलब खोपड़िया में वो नहीं आता है। खोपड़िया में कौन कौन है? हायोड बोन को खोपड़िया में ऐड नहीं करते हैं। खोपड़िया में ऐड करते हैं हम लोग दो चीज को, फेस को और ये क्रेनियम को। समझ रहे हैं ना? फेस को और ये क्रेनियम को। ये क्रेनियम के नीचे ही हमारा छुपा रहता है ब्रेन। क्रेनियम के नीचे ही क्या रखा हुआ है?
ब्रेन, समझ रहे हैं ना, वो सुरक्षित वहां पे रखा गया, समझ रहे हैं ना। तो इसको बचा करके रखना है, समझ रहे हैं। लड़का लोग किसको बचा के रखना है, इसको। और गर्ल्स लोग किसको बचा के रखना है, पटेला को। किसको बचा के रखना है, पटेला को। क्योंकि गर्ल्स लोग का दिमाग कहाँ होता है, घुटने में ना। नहीं, घुटने में नहीं होता, यही होता है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। बस ऐसी मजाक मजाक के लिए बोल देते हैं, तो वैसा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। स्कल जो होता है उसको बोलते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी में कौन कौन सी चीज आती है, फेस। ये पूरा फेस आ जाता है, ये पूरा क्रेनियम आ जाता है, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं हम लोग स्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्कल। कान स्कल का हिस्सा नहीं है, हायोड बोन स्कल का हिस्सा नहीं है, क्लियर है ना। तो इस तरह से क्या सारे, इस तरह से क्या जितने भी बोन है, क्या टोटल बोन क्लियर हो गया, क्लियर है। बताइए, पूछेगा छाती में कितने बोन, तो छाती में 25 बोन, कभी भी 24 नहीं बोलिएगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे रिब्स को हम लोग 24 बोलते हैं, नहीं। तो एक स्टर्नम को भी जोड़ेंगे बेटा, क्योंकि स्टर्नम नहीं जुड़ेगा तो छाती कैसे कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं ना। तो स्टर्नम को मिला करके बोलेंगे, क्लियर है। बताइए, सबसे ज्यादा बोन कहाँ, सबसे ज्यादा बोन कहाँ, तो सबसे ज्यादा बोन होता है बेटा फ्लेंजिज में, यानी फिंगर में। कभी भी गलती से बैकबोन नहीं बोलेंगे, उसमें 26 ही होता है। बैकबोन में कितना होता है, 26 होता है, लेकिन फ्लेंजिज याद कीजिए, 14 इसमें, 14 इसमें, कितना हो गया 28। और 14 14 28 नीचे पैर में, 28 28 कितना होता है 56। तो 56 पाया जाता है किसमें, उंगलियों में। किसमें, उंगलियों में। तो उंगलियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बैक, सॉरी, उंगलियों में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा बोन पाया जाता है, हड्डियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाती है, तो उंगलियों में पाई जाती है, क्लियर है ना। कितनी, 56। कितनी पाई जाती है, 56, क्लियर है ना, क्लियर है। पूछेगा, बताइए थोरेसिक यानी छाती में कितने बोन, तो बोलेंगे 25। कितने बोलेंगे, 25। रिब्स में 24, रिब्स में 24, बैकबोन में 26, बैकबोन में 26, स्टर्नम में एक, स्टर्नम में एक, हेड में, हेड में, पूरे हेड में, किसी का हेड में तो खा लीजिए, ऐसे लेके हाथ में आ जाइए, ओ माय गॉड, माहेशमती शिवगामी देवी, है कि नहीं। है कि नहीं। तो ये जो पूरा हेड होता है उसमें कितना होता है जी, 29 होता है। अब इसी 29 में हम लोग पढ़े यहाँ पे, है ना, क्या क्या पढ़े, कान में 6 होता है, मेलियस इनकस स्टेप। क्या होता है, मेलियस, मिस याद रखेंगे, मेलियस इनकस स्टेप, ये 3 होते हैं, तो 3 इधर कितना हो गया, 6। हायोड बोन एक होता है, ये छुपा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसे दबा के देखिएगा, है ना। तो क्या होता है, एक होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्कल है, स्कल तो क्या बोलते हैं, खोपड़ी, खोपड़ी क्या होता है, 2 होता है। खोपड़ी में 2 चीजें आती है, एक फेस आता है और एक पूरा क्रेनियम आता है, क्लियर है ना। तो स्कल होता है 22, जिसमें आपके फेस में होते हैं 14, और आपके क्रेनियम में पाए जाते हैं 8। इसी क्रेनियम में बाल जमता है, कहाँ जमता है, बाल। और इसी क्रेनियम के नीचे क्या होता है, आपका भेजा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेन। तो बताइए, अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए पूरी बॉडी में कितनी हड्डियां, 206, तो आप 206 नहीं बताएंगे, ठीक है। अब क्या बताएंगे आप लोग, कि तुम गिन, हम बता रहे हैं, तुम गिनो, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तुम गिनते जाओ फटाफट, क्लियर है। कैसे बोलेंगे, हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, फीमर, पार्टेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, क्लियर है। इसके बाद आएंगे, इधर कंप्लीट हो गया अपेंडिकुलर, फिर इधर आएंगे एक्सियल में, बैकबोन 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, फिर इसके बाद हेड 29, खत्म, है ना। तो उसके बाद अगर सिर में अंदर जाना है तो अंदर चले जाइए, आ जाइए यहाँ पे, कान में 3, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, हायोड, इसके बाद स्कल, खोपड़िया, खोपड़िया में 22, कौन कौन से, फेस 14, क्रेनियम 8, क्लियर है। फेस 14, क्रेनियम 8, क्लियर है। इस तरह से हम सारे हड्डियों को ऐसे नाम वाइज गिना देंगे उसको, कभी भी 206 उसको नहीं बताना है, ठीक है। क्या बताना है, हम काउंट करते हैं, तुम, हम बोलते हैं, तुम काउंट करो, ठीक है। इस तरह से आप लोग को क्या करना है कि याद कैसे रखना है बेटा, तो हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, अगर हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम लोग भी भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी किसी बकलोल को पकड़िए, और बकलोल को पकड़ने के बाद उसको ये चीज सिखाइए, क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे को मेहंदी लगाता है ना, तो उसका हाथ भी खुद ब खुद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसीलिए हम आप लोग को मेहंदी लगाते रहते हैं, इसलिए मेरा हाथ क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, मैं याद करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना,
याद हो जाता है। जब हम दूसरे को याद करेंगे मेरे को खुद याद हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज कम नहीं होता, वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? अपना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? अपेंडिकुलम में रेडियस अल्ना, सॉरी, हिमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। हिमरस रेडियस अल्ना कार्पल कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस। क्लियर है? पैर में फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। बताइए, टार्सल की संख्या कितना? 7। टार्सल की संख्या कितना? 7। और फ्लेंजिज की संख्या कितना? 14। फ्लेंजिज की संख्या कितना? 14। मेटाटार्सल की संख्या 5। मेटाटार्सल की संख्या 5। क्लियर है ना? फीमर एक, फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक। क्लियर है? हिमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। क्लियर है? टार्सल, टार्सल, तो टार्सल जो होता है, टार्सल की संख्या है हमारा 8। टार्सल की संख्या 8, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। क्लियर है? इस तरह से सारे ब्रेन का क्लियर हो गया, सारे हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब हम लोग अगली क्लास ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। मूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, स्लाइटली ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है? तो हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? आज के हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास करते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।